दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आप तैयार हैं? क्योंकि पिछले 24 घंटों में दुनिया बदल चुकी है। एक तरफ हम फ्राइडे को आईटी सेक्टर की पिटाई देखकर परेशान थे और अभी-अभी जो मिडल ईस्ट से खबर आई है, इज़राइल ने ईरान पर डायरेक्ट हमला कर दिया है। लोग मुझसे पूछ रहे हैं, भाई मंडे को हमारा मार्केट क्या गैप डाउन करेगा? देखिए, डरना सॉल्यूशन नहीं है, समझना सॉल्यूशन है। आज मैं आपको 4 ऐसे कारण बताऊँगा, जो मंडे को मार्केट की दिशा तय करेंगे। इसमें आईटी का क्रैश, जीडीपी का नया कैलकुलेशन, अमेरिका की महंगाई और अब ये वॉर फैक्टर सब शामिल है। तो वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहिए, क्योंकि बिना पूरी जानकारी के मंडे को कोई भी कदम उठाना खतरनाक हो सकता है। सबसे बड़ा फैक्टर है इजराइल और ईरान का युद्ध। देखिए, इजराइल ने सीधा तेहरान और ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को निशाना बनाया है। इसका असर सिर्फ वहाँ की बिल्डिंग पर नहीं, आपकी जेब पर पड़ेगा। देखिए, ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को कंट्रोल करता है। ये एक बेहद सकरा समुद्री रास्ता है, जो ईरान और ओमान के बीच में है, जहाँ से दुनिया का 20 से 30% ऑयल निकलता है। अगर वो रास्ता बंद हुआ, तो क्रूड ऑयल का प्राइस जो अभी कंट्रोल में दिख रहा है, वो $100 या $110 के तक जा सकता है। तो इंडिया के लिए ये सबसे बुरी खबर है। हम तेल बाहर से मंगवाते हैं, और तेल महंगा मतलब हर चीज़ महंगी। ट्रांसपोर्टेशन महंगा, पेंट्स महंगा, प्लास्टिक महंगा। इसका मतलब है कंपनीज का प्रॉफिट गिरेगा। तो मंडे को सबसे ज़्यादा टेंशन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जैसे कि बीपीसीएल है, एचपीसीएल और पेंट स्टॉक्स में दिख सकती है। अब बात करते हैं उस दर्द की, जो हम पिछले एक महीने से झेल रहे थे। वो है आईटी स्टॉक्स। दोस्तों, निफ्टी आईटी करीब 20% गिर गया है। ये कोई नॉर्मल करेक्शन नहीं है। इसके पीछे एंथ्रोपिक का नया एआई टूल क्लाउड कोड है। अभी आप लोग सोचिए, पहले किसी बड़ी कंपनी का सॉफ्टवेयर मेंटेन करने के लिए 100 लोग लगते थे। अब वही काम एआई कर रहा है। तो क्लाइंट्स टीसीएस और इन्फोसिस को पैसे क्यों देंगे? समझ रहे हैं? इन्वेस्टर्स को डर है कि हमारी आईटी कंपनीज का धंधा पुराना हो गया है। ऊपर से अब भी वॉर शुरू हो गई है, और जब भी युद्ध होता है, अमेरिका की कंपनीज अपने नए खर्चे रोक देती है, और आईटी कंपनीज के लिए ये डबल अटैक है। कोफोर्ज और विप्रो जैसे स्टॉक्स जो 25 से 28% टूटे हैं, वो अभी और कितने गिरेंगे, ये मंडे की ओपनिंग बताएगी। चलिए थोड़ा नंबर्स को समझते हैं। सरकार ने कहा कि जीडीपी 7.8% से बड़ी है। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मार्केट को नॉमिनल जीडीपी से मतलब होता है। सरकार ने बेस ईयर बदलकर 22-23 कर दिया है। इस वजह से कैलकुलेशन में हमारी इकोनॉमी का साइज थोड़ा छोटा दिख रहा है। सरल भाषा में कहे तो बेस ईयर वो साल है जिससे हम आज के मार्केट की तुलना करते हैं। मान लीजिए, पहले हम 2011-12 को बेस मानते थे, तो सारी कैलकुलेशन उस वक्त की प्राइजेस पर होती थी। लेकिन 2026 में खड़े होकर 2011 की इकोनॉमी को देखना सही नहीं है, क्योंकि 2011 में ना इतना बड़ा डिजिटल इंडिया था, ना इतनी बड़ी आईटी कंपनीज थी, और ना ही इतने सारे स्टार्टअप्स लिस्टेड थे। और इसके साथ ही अमेरिका से डर वाली खबर आई है। वहाँ इन्फ्लेशन 3.1% आया है। मार्केट सोच रहा था कि अमेरिका अब इंटरेस्ट रेट कम करेगा,
लेकिन अब वो और देर तक हाई रहेगा। जब अमेरिका में रेट्स हाई होते हैं तो फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया से पैसा निकाल कर वहाँ लगाते हैं। फ्राइडे को उन्होंने 7,500 करोड़ का माल बेचा है। मुझे लगता है मंडे को ये नंबर और बड़ा बड़ा हो सकता है। तो मंडे को क्या होगा? देखिए, गिफ्ट निफ्टी और यूएस मार्केट की क्लोजिंग ही बताएगी कि हम कितने नीचे खुलेंगे। निफ्टी की बात करेंगे तो निफ्टी का 25,000 का साइकोलॉजिकल लेवल अब बहुत बड़ा चैलेंज लग रहा है। अगर हम इसके नीचे सस्टेन करते हैं तो 24,500 तक के लेवल्स खुल जाएंगे। लेकिन हर अंधेरे में एक उम्मीद होती है। इस वॉर और क्राइसिस के बीच डिफेंस स्टॉक्स है जैसे कि HAL, BEL और गोल्ड चमक सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये बाय ऑन डिप्स का मौका है या अभी और नीचे जाना बाकी है? दोस्तों, अंत में बस इतना ही कहूँगा, मार्केट का ये लाल रंग हमेशा डराता है, लेकिन हिस्ट्री गवाह है कि हर बड़ी गिरावट के बाद मार्केट ने नए हाई भी छुए हैं। मंडे का दिन हम सबके लिए एक बड़ा टेस्ट होने वाला है, इसलिए जज्बात में आकर नहीं, बल्कि हमेशा डेटा और लेवल्स को देखकर ही अपनी स्ट्रेटेजी बनाए। तो फ्रेंड्स, आपको ये एनालिसिस कैसा लगा हो? मंडे को लेकर क्या सोच रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताना। मैं हर एक कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं मंडे की ओपनिंग के बाद एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने पोर्टफोलियो का ख्याल रखिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दें। धन्यवाद।